स्पॉइलर जो है वो बड़ा स्पोर्टी किस्म का लगा हुआ, ज़बरदस्त लुक आ रहा है। मैंने आपको कहा ना कि प्रीमियम फील आती है, तो गाड़ी से एक प्रीमियम फील आ रही है, सीधी सी बात होती है ना। छोटे छोटे टच दिए जाते हैं, तो इन्होंने देखें टच दिए हुए। ये सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट भी ब्लैक डाला हुआ है। ये सीट कवर्स, बेल्ट के कवर्स डाले हुए हैं, जो कि अगेन एक बड़ी स्पोर्टी जो है ना लुक क्रिएट करता है गाड़ी में। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो भाई। और आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी इस मॉडिफाइड गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। और अभी जस्ट मैंने सिनेमैटिक्स बनाए, और अगर लेकिन हमारे साथ कोई ड्रामा ना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारे साथ ड्रामा क्या हो गया? ड्रामा ये हो गया ब्रो कि मैं लाइट्स ऑन करके शॉट्स ले रहा था, और 2-4 शॉट्स लिए, बल्कि 6-8 शॉट्स लिए होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, यू नो सिनेमैटिक्स। तो फिर आपको पता है कैसे बनती है वो शॉट्स। जैसे ही मैंने लिए हैं, उसके बाद मैंने कहा थोड़ा उसका साउंड का भी शॉट्स बना लेते हैं। भाई देख लें कैसी लग रही है, माशाल्लाह लग रही है। और अभी जो है वो बस हल्का सा यार कपड़ा शपड़ा मारा है, क्योंकि धुलवाना तो मुझे था, लेकिन अभी वो बंदा नहीं है जो धोता है। तो मैंने कहा चलो कोई कपड़ा शपड़ा मार के अभी वैसे ही गुजारा करते हैं। और पीछे की स्टेफनी लगी हुई है, क्योंकि वो पीछे का ना टायर का हवा जो है कम हो गई थी, वो बार बार ही बैठ जाता था। जब भी मैं आता था ये टायर आप लोगों के सामने परेशान करता था मुझे, तो मैंने इसमें स्टेफनी लगा दी। मैंने कहा यार इसको भी इस पे चलाओ। बाकी आगे रिम लगे हुए हैं, ये रिम माशाल्लाह जो है ना इस गाड़ी के साथ सूट कर रहे हैं मेरी नज़र में। लेकिन ये सिल्वर के साथ और टच ले रहा है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस अगर होती, अगर मैं खुद लगाता ये रिम, तो मैं ब्लैक कर देता इस रिम को, और ज़्यादा अच्छे लगते ये रिम। बाकी प्रोजेक्टर लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। मैं अभी ओवरलुक रिव्यू दे रहा हूँ भाई, अभी गाड़ी तो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हो सकती, तो मैंने कहा रिव्यू यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए। तो और ये जो है आफ्टर मार्केट जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं, मॉडिफाइड की हुई हैं। प्रोजेक्टर, इसमें प्रोजेक्टर नहीं आती, लेकिन अभी जो है प्रोजेक्टर लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है भाई। और आगे हम जाते हैं। यहाँ पर शोर काफ़ी होता है भाई, सबको पता है कि ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर शोर होगा। और यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, ठीक है ना, म्यूजन की ग्रिल लगी हुई है। ये इम्पोर्टेड ग्रिल है, यहाँ पे चाइना वाली ग्रिल नहीं है, इम्पोर्टेड ग्रिल है, ठीक है भाई। एक ग्रिल लगी हुई है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, ये लैंप चेक कर लें, नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, क्या खूबसूरत प्रोजेक्टर लैंप लगे हुए हैं। और रिम भी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, क्या ये खूबसूरत रिम लग रहे हैं यार मेरी नज़र में। यकीन करें, अगर मैंने सोचा है अगर कुछ दिनों में अगर सेल नहीं हुई, तो मैं इसको रिम उतार के इसको जेन्युइन पे कर दूंगा, रैम अपने पास रख दूंगा, ताकि कोई दूसरी गाड़ी हम लें तो उस पर हम चढ़ा सकें, ठीक है ना। और यहाँ पे भी भाई रिम, ये ब्रेम्बो ब्रेक्स नहीं लगी हुई, ठीक है ना, ये सिर्फ उसका कवर लगा हुआ है। डिस्क के ऊपर ये कवर लगते हैं, कवर मिलते हैं, वो कवर इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। और एनर्जी थोड़ी कम हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि रोज़ा है भाई आपके भाई का, और रमज़ान चल रहा है, आज कोई 20वां रोज़ा है आई थिंक सो। तो इस वजह से रोज़े में फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी एनर्जी अच्छे से करके आपको रिव्यू कर सकूं। और एक्सटीरियर में जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, किट भी इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। ये बम्पर जो है आफ्टर मार्केट बम्पर है, इम्पोर्टेड बम्पर है। जिनको पता है उनको पता है कि ये इसमें बम्पर ये नहीं आता, ठीक है ना। मैं नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, इसमें ये वाला बम्पर नहीं आता, ना साइड स्कर्ट्स इसके ये वाले आते हैं, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए, ये भी चेंज किए हुए, ठीक है भाई। और ये देख लें, ये जो है ना आफ्टर मार्केट स्कर्ट लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है भाई। और दूसरी बात, इंटीरियर पे हम बाद में आते हैं, इंटीरियर अभी नहीं दिखाते हैं, इंटीरियर में हम बाद में आते हैं, पहले बैक में आ जाते हैं। ये स्पॉइलर चेक करें, फुल स्पॉटी स्पॉइलर लगाया हुआ है इसमें, यहाँ तक होता है स्पॉइलर, यहाँ तक होता है। ये बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है, मैं आपको तरीके से अगर दिखाऊं, बहुत बड़ा स्पॉइलर इस पर लगा हुआ है भाई, और जो कि स्पोर्ट गाड़ी को सूट करता है। वही स्पॉइलर जो है वो बड़ा स्पोर्टी किस्म का लगा हुआ है। और नीचे जो इसने जो साइलेंसर का जो हाल किया है ना, वो मैं आपको बताऊं, ये बम्पर को अवॉइड करना है यार प्लीज़। ये हमारे कराची में, मतलब हर जगह पाकिस्तान में बम्पर को कहीं भी ठोक दिया जाता है। जो मैं साइलेंसर की बात कर रहा था, मफलर जो इसने निकाले हुए, ये देख रहे हैं आप, 2 मफलर्स निकाले हुए, और उसका साउंड जो है ना तबाही साउंड है, तबाही। मतलब इतनी वाइब्रेशन होती है ना कि सर में दर्द हो जाता है, इतनी खतरनाक वाइब्रेशन होती है। क्योंकि एक ही लगाओ तो उससे शोर काफी होता है, लेकिन अगर आप 2 निकाल लो ना मफलर्स, तो फिर उससे वाइब्रेशन बहुत क्रिएट होती है, जिसको बेस भी कहते हैं। तो उसमें बेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और आफ्टर मार्केट ये लगे हुए भाई, इसमें इंस्टॉल किए हुए। ढोलकी वगैरह जो है इससे हटी हुई है, जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूं नीचे से, तो इसमें ढोलकी वगैरह भाई नहीं लगी हुई, ढोलकी हटी हुई है। स्ट्रेट पाइप्स किए हुए हैं इसमें दोनों, ठीक है ना। और आई थिंक एक्सटीरियर में बस इतना ही है, और कुछ नहीं है एक्सटीरियर में, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी बेसिक्स ही हैं।
ठीक है ना। और अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ सबसे पहले जो आप लोगों की चीज नजर आएगी वो सबसे पहले नजर आएगी इसका कार्बन फाइबर स्टीयरिंग। स्पोर्टी स्टीयरिंग है भाई माशाल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का स्टीयरिंग है इसका। और सारी पैसे जो है ना, असल पैसे सारे इसके हैं। ये स्टीयरिंग आपको मार्केट में लेने जाओ 50 से 60 हज़ार रुपये का ये स्टीयरिंग है, ठीक है। और जो कि इसमें इंस्टॉल्ड है और इस गाड़ी के लुक में इजाफा कर रहा है ये स्टीयरिंग, क्योंकि ये जो टच दिया हुआ है रेड सीट्स का और डोर्स में भी रेड पैचिंग की हुई है और ब्लैक इंटीरियर है। पूरी गाड़ी का इंटीरियर आपको ब्लैक मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गला सूखने लग गया है तो ये देखें भाई, रेड और ब्लैक का जो इसने कॉम्बिनेशन डाला है ना, सारे पैसे उसके हैं माशाल्लाह। ऐसा लुक आ रहा है, दरवाजे देखे ना, जब दरवाजा बंदा खोलता है तो ऐसा लगता है कोई लग्जरी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि इसका लुक ऐसा आ रहा है। क्योंकि वैसे तो ओरिजिनल में आप लोगों को पता ही होगा कि ओरिजिनल में बेज आता है। अब बेज तो बेसिक सा हो गया, हर किसी में बेज आ जाता है, लेकिन ये जो कलर्स होते हैं ना, इसमें अलग ही है ना प्रीमियम फील आती है और इस गाड़ी में बैठ के प्रीमियम फील आती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सिविक की लाइट नहीं जल्दी उस तरफ जलती है, वो सिनेमैटिक्स में आपको नजर आ गई होंगी। और ये जो है ट्रिम्स भी जो है साइड जो ये कार्बन फाइबर की हुई है, डिप की हुई है, और ठीक है ना, क्योंकि ये इसके साथ मैच हुआ है। स्टीयरिंग जब कार्बन फाइबर का है तो ये छोटी छोटी चीजें इसने कार्बन फाइबर में डिप करवाई हुई है, तो उससे जो है वो लुक जो है वो दोबारा हो गया है, ठीक है। गेयर नॉब आप देख लें, क्योंकि 2007 का मॉडल है और गाड़ी की जो पहचान होती है वो तकरीबन गेयर नॉब से ही होती है कि गेयर नॉब की कंडीशन क्या है, कितनी माइलेज हो सकती है गाड़ी की। तो जाहिर सी बात है 2007 का मॉडल है, वो मॉडिफाइड है तो उसका गेयर अब ऐसा तो बनता ही है। और एक और बात, इसमें ये जो क्लाइमेट कंट्रोल आपको नजर आ रहा है, ये सिविक हाइब्रिड का क्लाइमेट कंट्रोल है, ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये सिविक हाइब्रिड का है, ठीक है ना। उसमें जो ओरिजिनल वाले में आता है वो बेसिक सा आता है, इसमें जो है वो सिविक हाइब्रिड का क्लाइमेट कंट्रोल हमें मिल रहा है। मैं चाबी निकाल लेता हूँ वरना ये टी इसका बंद नहीं होगा। और ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी जैपनीज लगा हुआ है, ठीक है, हाइब्रिड वाली का, इसका अपना नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब सब कुछ रेड है और मीटर इसका आता है ब्लू, जेन्युइन ब्लू आता है, लेकिन अगर इसका भी ब्लू होगा तो फिर क्या ही बात करनी। तो अभी हम इसका मीटर आपको दिखाते हैं। इसमें इसने मीटर की जो है ना लाइट जो है वो इंस्टॉल करवाई हुई है, तो जैसे आपको नजर आ रहा होगा माशाल्लाह मीटर की जो लाइट्स हैं वो देख लें क्या लग रही है, रेड में क्या मज़ेदार किस्म की लाइट्स लग रही हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो है वो यहाँ पे एंड्रॉयड प्लेयर भी इंस्टॉल करवाया हुआ है, ये भी आजकल 25 से 20 हज़ार रुपये का हो चुका है, ठीक है। इसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी 60 हज़ार रुपये की। और अब आता हूँ मैं आपकी सीट्स पे। अब ये जो सीट्स मैंने आप लोगों को दिखा रहा था, ये देखें पूरा लुक आप सीट्स का देखें। पहले ये सीट्स देखें, ये लेदर स्टिचिंग नहीं हुई है, लेदर सीट्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है ना, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हैं सीट्स। और ये नीचे का हिस्सा देखेंगे, ये सब कुछ बेज में आता है लेकिन उन्होंने ब्लैक किया हुआ है और गाड़ी की ब्लैक में टोन ही अलग आ रही है। मैं कहता हूँ सारे पैसे वसूल हो गए इस गाड़ी के इस टोन के साथ, इस गाड़ी की इस टोन के साथ लुक ही माशाल्लाह माशाल्लाह आ रहा है, बस सुभान अल्लाह आ रहा है, मैं क्या बताऊं। अब पीछे चलते हैं और पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे का भी भाई ब्लैक किया हुआ इंटीरियर और पीछे लाइटिंग थोड़ी कम है लेकिन हम गुजारा कर लेंगे। और मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ ताकि सही न। अब ये देख लें भाई, पीछे भी माशाल्लाह ब्लैक सीट्स हुई हुई हैं और ज़बरदस्त लुक आ रहा है। मैंने आपको कहा ना कि प्रीमियम फील आती है, तो गाड़ी से एक प्रीमियम फील आ रही है, सीधी सी बात होती है ना। छोटे छोटे टच दिए जाते हैं, तो इन्होंने देखें टच दिया हुआ है। ये जो सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट भी ब्लैक डाला हुआ है, ये सीट कवर्स बेल्ट के कवर्स डाले हुए हैं, जो कि अगेन एक बड़ी स्पॉटी जो है ना लुक क्रिएट करता है गाड़ी में। और मैं आपको सच बताऊं, मेरी फेवरेट चीज़ इस गाड़ी में क्या है, फेवरेट चीज़ मेरी इस गाड़ी में ये स्टीयरिंग है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और कभी हमने कोई दूसरी गाड़ी भी लेंगे ना तो हम उसमें ये वाला स्टीयरिंग ज़रूर डालेंगे, इसका लुक ही माशाल्लाह VIP किस्म का आ रहा है, ठीक है भाई। और अभी इसका मुझे आप लोगों को साउंड सुनाना है, वो सब सुनाऊंगा मैं अभी, और रिव्यू बाकी है हमारा। अभी मैंने आपको रिम के पैसे नहीं बताए, तो ये जो रिम लगा हुआ है तकरीबन भाई आजकल इसकी जो ये मार्केट चल रही है वो 160 से 170 की मार्केट चल रही है इस रिम की। अगर आप न्यू में लेने जाओ, अगर आप यूज़ में लेते हो तो यूज़ में तो आपको कम में भी मिल जाएगा, हो सकता है लाख में मिल जाए, 1,20,000 में मिल जाए, लेकिन न्यू में लेने जाओगे तो ये इतने का है ये रिम, ठीक है ना। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख लगा लो, लमसम 1.5 लाख रुपए के रिम्स लगा लो, ठीक है ना। अंदर की जो स्टिचिंग वगैरह हुई हुई है और ब्लैक किया हुआ इंटीरियर और सीट्स डाली हुई हैं, तो 1.5 लाख रुपए का ये काम है, लेकिन हम इसको लाख रुपए में रख देते हैं भाई। लाख रुपए का ये काम है, 50 हज़ार रुपये का हमारा ये स्टीयरिंग है, वैसे 60 हज़ार रुपये का है,
लेकिन चलें 50,000 रुपये का रख लेते हैं। लेकिन ये लमसम देखें ना 2.5 लाख रुपये से मॉडिफिकेशंस के हो गए। अब कार एंथुसियास्ट जो होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में डिटेल डालता है और फिर कार को बनाता है, और इसमें पैसे इतने चले जाते हैं कि जो रिलेट करते हैं वो रिलेट करते हैं कि ये चीज़ों में पैसे ऐसे जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ पैसे चले गए। और ये सारी गेम है भाई। और माशाल्लाह रिबॉन को एक नया लुक दिया है, जिसने भी दिया है, जिससे हमने ली है उसने दिया है या उससे किसी और बंदे ने दिया है। लेकिन माशाल्लाह गाड़ी के चुस्सी अलग है, होते हैं ना गाड़ी के शशके, ये वो शशके वाली गाड़ी है जो कि लोग आपको ना 4 बार तो पलट के देखेंगे ही देखेंगे जब आप गुजर रहे होंगे, यार कौन गुजर रहा है। एक बार गली से अगर आपने 2 बार गुजर लिया तो फिर आपको तीसरी बार पता होगा यार ये करीम ही आ रहा है, उसकी गाड़ी है, ये सिविक आ रही है, ये वो गाड़ी है। ये गाड़ी अपनी छाप छोड़ जाती है गाड़ियों का, ये मज़ा है, सीधी सी बात है। बाकी अब ये जो है वो फोर्ड सेल तो ऑलरेडी है ही, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए लिए, और तो ये फोर्ड सेल है। अब और गला मेरा तकरीबन सूख चुका है, लेकिन हम अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखेंगे यहाँ से भी अभी भी। लेकिन अभी मसला सारा ये है कि यहाँ पे अब गाड़ी हमारी हो गई है स्टक, समझ रहे हो ना, ये बीच में खड़ी हो गई है। अब मुझे अपनी जगह पे खड़ी करनी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे और इसका जो है वो देखते हैं। गाड़ी भाई स्टार्ट हो चुकी है और बड़ा जो है वो एक भाई ने हेल्प की और हमारी जो है वो गाड़ी स्टार्ट करवा दी। बैटरी क्या कहते हैं, टो करवा के, बैटरी जो क्या कहेंगे यार उसे, टचिंग करवा के, बैटरी टचिंग करवा कर गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है इसको बस अपनी जगह पे खड़ी करूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को उसका साउंड सुनाना है मुझे। तो ज़रा वो साउंड हो जाए तो फिर आप लोगों के पैसे पूरे होंगे ना वीडियो देखने के। उस साउंड के बगैर आप लोगों को पैसे पूरे होंगे नहीं वीडियो देखने के। तो लेट्स मेक अ साउंड। अच्छा जी, जाहिर सी बात है आप लोगों ने जब इसका साउंड सुना होगा तो आप लोगों के कानों में थोड़ा बहुत दर्द तो हुआ होगा, क्योंकि वो होना बनता है, क्योंकि इसके साउंड में इतना बेस है ना और इतना लाउड साउंड है कि लग जाता है दिमाग को। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो भाई पसंद आई होगी, जिस तरह मैंने इस वीडियो को शूट किया, सिनेमैटिक्स डाले, थोड़ा रिव्यू बताया। इसकी मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है क्योंकि वो सबको पता है, गाड़ी इतनी पुरानी है और इतना ये पहले आ चुकी है और इसके बारे में सबको पता है, सबकी फेवरेट तरीन गाड़ी रह चुकी है ये, तो इसका तो सबको ही पता है कि गाड़ी में कितना दम है। तो इसके हवाले से तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो मैंने इस वीडियो में डिस्कशन नहीं की भाई। इसकी सिर्फ मॉडिफिकेशंस आप लोगों को बताइए कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं और इस गाड़ी में हुई नहीं है और ये कितना सूट करती है इस गाड़ी को। तो और आउटर लुक भले जैसा भी हो, ओरिजिनल जेन्युइन भी हो तो कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर अंदर से आप लोग गाड़ी को इस तरह का बना देते हैं तो बहुत मज़े की लगती है, एक लग्जरी फील आती है। क्योंकि देखो बेसिक्स है ना, ब्लैक और जो है ना, ब्लैक और जो आता है अपना बेज इंटीरियर, वो तो बहुत बेसिक्स है, वो तो हर गाड़ी में आ रहा है। लेकिन अगर इस गाड़ियों में या इन गाड़ियों में अगर आप इस तरह का लुक बनाते हो ना, तो गाड़ी का एक अपना ही मज़ा आता है, प्रीमियम फील आती है गाड़ी से, जो कि आप लोगों को मेरी इस गाड़ी को देख के लग ही रहा होगा, इस सब चीज़ों को देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा, एक प्रीमियम फील आती है। ये स्टीयरिंग देखें, एक प्रीमियम फील आ रही है, जब इसको पकड़ते हैं तो लगता है कि यार कुछ पकड़ा है हमने, ठीक है ना। और जैसे कि मीटर जैसे कि रेड हुआ हुआ है, ये एक अलग ही फील आ रही है कि यार कुछ अलग ही गाड़ी है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। तो ये सब बातें मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, पैसे लगाओ और ये ऐसी चीज़ पाओ। पैसों के बगैर आपको पता है गुजारा नहीं है, पैसों जितना पैसे डालोगे उतनी चीज़ आपकी बेहतरीन होगी, बेहतर से बेहतरीन होगी। और शौक वाली बात है यार, जितना बंदा पैसे लगाता है उतने पैसे मिलते नहीं हैं, ये सिर्फ अपने शौक के लिए होता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस गाड़ी को जब लिया तो मैंने भी अपने शौक के लिए लिया और मुझे जितना मज़ा किया सकता था मैंने किया। हाँ, मैं इतनी मच वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में आपको पता है अपनी आपको बेसिक चीज़ें सिर्फ करनी होती है और फजूल चीज़ों को साइड करना होता है, ताकि आप दूसरी काम में दूसरी चीज़ें आप लोग कर सकें। तो मैंने भी ऐसे ही किया है और इस वजह से हो सकता है कि रमज़ान में मेरा एक व्लॉग और इकलौता व्लॉग हो सकता है, मैं इसके बाद कोई एक व्लॉग और बना लूँ। लेकिन अगर नहीं बना सका तो इसी में भाई आप लोगों के लिए ईद भी मुबारक, ठीक है। इसी में पहले से एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक। और आई होप आप लोगों के रोज़े सब कुछ अच्छा जा रहा होगा, अल्लाह हम सबको हिदायत दे भाई, और हम पूरा ये साल जो है वो खुसूसी अच्छा सा गुजारें। तो चलें मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, और
आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो